to Viva Cook-Off powered by Daawat Basmati Rice और टाटा संपन्न, एक ऐसा शो जो बना है for the chefs and by the chefs. Yes, Viva Cook-Off में हमें मिलेंगे 11 नए शेफ्स जो अपनी कुकिंग स्किल से, अपने पैशन से, अपने इमेजिनेशन से बदलेंगे हमारी कुकिंग इंडस्ट्री का आयाम. तो चलिए विदाउट मच अडू शुरू करते हैं ये खेल. बुलाते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स को. मेरा नाम केरफेगर दारूवाला है. मैं बचपन से अपनी मम्मी को कुकिंग करते हुए देखता था और फूड चैनल्स देखता था. उसी को देख के मैं ये सब ट्राई करता था खाना बनाना, और यही मेरा जो जुनून था वो मेरा पैशन बन गया. इस शो के जरिए मुझे काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी और फूड इंडस्ट्री में मेरी पहचान बनेगी. मेरा नाम प्राची अरुण मडवी है. मेरे मम्मी के अलावा कुकिंग फील्ड में मेरा जो इंस्पिरेशन है वो है शेफ़ संजीव कपूर जी का शो खाना खजाना, जो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा देखा करती थी. ये शो के ज़रिए मेरी एक पहचान तो बन ही रही है, उसी साथ मेरे फैमिली की भी एक नई पहचान बनेगी. मेरा नाम साहिल कुमार स्वामी है. मेरे डैड भी एक प्रोफेशनल शेफ़ है. बचपन में उनके साथ कुक करके उनसे इंस्पायर होकर आज मैंने ये किचन का करियर चूज़ किया है. इस कुकिंग करियर में मेरे मॉम डैड के सिवा कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता था, बट इस शो के बाद मैं मेरे रिलेटिव्स को प्रूव कर सकता हूँ कि मैं भी एक अच्छा शेफ़ बन सकता हूँ. अब कंटेस्टेंट्स तो यहाँ आ गए हैं, पर इन्हें जज कौन करेगा? यस, इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर जजेस. जो हमारे फर्स्ट जज हैं वो हम सबके चहेते हैं. ही इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल, क्योंकि वो सभी शेफ्स के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं. प्लीज वेलकम पद्मश्री अवार्डी शेफ संजीव कपूर. हमारे आज के सेलिब्रिटी जज हैं एक ऐसे शेफ who is the son of the Grand Master Chef himself. He is in fact the first Padma Shri awardee chef of our country. उनके बेटे बिल्कुल उन्हीं तरह इस इंडस्ट्री में आए without too much of a formal training, and he has made Kakori House really famous. Please welcome the fabulous chef Ishtiyaq Qureshi. And हमारे तीसरे जज आज के Viva Foods के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर. प्लीज वेलकम मिस्टर विराज बहल. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप तीनों के स्टेशन में है एक मिस्ट्री बॉक्स. इसके अंदर है सम मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स. इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके आपको आपकी डिश बनानी है. नाउ बिसाइड्स दिस you have our entire pantry of amazing ingredients इस्तेमाल करके अपनी डिश क्रिएट कर सकते हैं. अब इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट. So on the count of 3, we will open the mystery box. 3, 2, 1. जब मैंने मिस्ट्री बॉक्स खोला, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स देखे. अब मैं फिर सोचा कि मैं इनका क्या कर सकता हूँ. जैसे कि पामेला था, क्वेल एग्स थे, उसमें एस्पेगस था. सबसे पहले मैंने जब मिस्ट्री बॉक्स को उठा के देखा तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे जो कि मैंने आज तक यूज़ किए थे, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे जो मैंने आज पहली बार देखे थे. तो आपके 30 मिनट शुरू होते हैं अब. मैं तुरंत पैंट्री की तरफ गई, दावत का राइस उठाया, विभा का पास्ता सॉस था वो लिया, लियोनार्डो का ऑलिव ऑयल उठाया. बोला थोड़ा कंफ्यूज था वहाँ देखते ही चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें थी. तो मैंने वहाँ से वीबा का एक स्वीट अनियन सॉस उठाया और एक ऑलिव ऑयल मेयोनीज उठाया, और मैंने पैंट्री में से और वेजिटेबल्स उठाए. 30 मिनट शुरू हो चुके हैं. 4 मिनट जा चुके हैं. समय निकलते पता नहीं चलता. तो मैंने सबसे पहले राइस को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था और मेरे वेजिटेबल्स को चॉप एंड स्लाइसिंग करना स्टार्ट कर चुका था. मैंने चिकन को मैरिनेट करने से पहले उसको धोया ताकि जो उसके ऊपर डस्ट है वो निकल जाए. उसको धोने के बाद अभी इसको सुखाने के लिए मैंने उसको जस्ट टिश्यू पेपर से प्रेस किया. तो मैंने पोटैटोस को बॉइलिंग पे रख दिया और एग्स को भी बॉइलिंग पे रख दिया. अच्छा विराज, एक चीज मुझे पूछनी है कि जो आपका ब्रांड है बड़ा यूनिक है, वीबा, क्या है इसका कोई मतलब है, कैसे? Sir, actually Viva is my mother's name. Oh, Viva is your... Yeah, so unfortunately some people think that Viraj Bahel का short form Viva है. I'm not that pompous. It is my mother's name, and I'm, you know, touch wood, it's been really kind to us keeping my mother's name.
जो मेरा एग था, क्रिल एग, उसे फिर मैंने सनी साइड अप बनाना स्टार्ट किया, जिससे कि मेरा काम थोड़ा इजी हो गया, जो कि मेरा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था। हाँ जी, यस शेफ। क्या नाम है? केरफेगर दारू वाला। दारू वाला? यस। डिश दारू वाला? नहीं नहीं। हाँ, डिश का नाम पूछ रहा हूँ। डिश में बना रहा हूँ एक साइट्रिक सलाद with boiled quail eggs, हाँ। which is made of pomelo, orange and iceberg lettuce. ओके, और ये सब इकट्ठे प्लेट में जाएंगे Yes, all अच्छे से, together, yes. क्योंकि सैलेड जो है टेस्टी भी होना चाहिए बट उसके साथ में बड़ा अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, राइट? Yes, chef. कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं, मैं salad के साथ I'm putting some potato chips, ओके, like crisp, so it gives a salad a bit of crisp. So I'll be पोटैटो fry- चिप्स, Yeah, small. उबले हुए आलू से। Yes. उबले हुए आलू को फ्राई करके वो क्रिस्प हो जाएगा, थोड़ा जल्दी आएगा, पर वो softness भी आएगा बीच में थोड़ा। तो क्रिस्प तो नहीं होगा, नहीं। क्रिस्प चाहिए। हाँ। तो तुम्हें तो कच्चे आलू से हो जाता, पर कच्चा आप आलू ले नहीं सकते हो। हाँ। कोई बात नहीं, I'll do so. अंडे पूरी तरह से पके हुए होने चाहिए। पक्का? पक्का शेफ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ। जब मैं चिकन फ्राई कर रही थी तभी वहाँ पे संजीव सर आए। क्या बन रहा है? सैफरन राइस दे रही हूँ हाँ। रोजमेरी चिकन के साथ। ओके, और चिकन को आपने ग्रिल कर लिया है, रोजमेरी का एस्पैरागस। फ्लेवर देके एस्पैरागस को अभी बॉईल कर रही हूँ और फिर एस्पैरागस और जो बेबी पोटैटोज है हाँ। उसको बटर में टॉस करके एक सैलेड दे रही हूँ। हाँ, फिर फॉर द क्वेल एग्स राइस का बेड है, रोजमेरी चिकन है तो उसके ऊपर फ्राइड क्वेल एग्स दे रही हूँ। फ्राइड एग, यस, सनी Okay. साइड अप। सनी साइड अप। वाह, योक होता है इसके अंदर से, छोटे से एग के अंदर? मैंने नहीं देखा है अभी, नहीं आज देखा, बस देखती तो फिर थी। ऐसे आपने सोच लिया अभी अंडा है तो उसमें योक होगा ही। अंडा है तो योक होगा ही, है? हाँ। ओके, संजीव सर ने मुझे एक बहुत ही अमेजिंग बात बताई, अंडा कच्चा या पक्का चेक कैसे करते हैं। जब योक है, अगर जब कच्चा होता है तो योक इधर उधर होता रहता है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करती रहती है। हाँ। अगर बॉईल हो जाता है तो एक जगह फिक्स हो जाता है, तो उसको कोई रिवर्स फोर्स नहीं होती है, तो स्पीड से घूमता है। दैट इज द फिजिक्स ऑफ इट। ओके, ये शेफ। संजीव सर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या बना रहे हो। सर मैं एक लेयर्ड कॉन्टिनेंटल टाइप बिरयानी बना रहा हूँ। बिरयानी बना रहे हो? एक सिंपल जैसे बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें राइस है, वेजिस है और ऊपर राइस है, sunny वेजिटेबल्स side- है, और ऊपर सनी साइड अप है। और ओके, ये ध्यान रखना है इसका। यस शेफ। सब्जियां हैं, कलरफुल बिरयानी, राइस। अच्छा, राइस रेडी हो गया तुम्हारा? यस सर। अरे बड़ी स्पीड से काम हो रहा है तुम्हारा तो। बहुत बहुत अच्छे। ट्राई। इस कॉन्टेस्ट में अभी तक एक एपिसोड में इतने कॉन्फिडेंस वाले, इतनी स्पीड वाले कंटेस्टेंट्स मैंने नहीं देखे हैं। तो इसका मतलब है कंपटीशन और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि एक को एलिमिनेट करना, फाइनल राउंड में 2 जाएंगे, मुश्किल होगा। संजीव कपूर ने खुद इस बात का इकरार कर लिया कि इस एपिसोड के तीनों ही कंटेस्टेंट्स स्ट्रांग हैं और कॉन्फिडेंट हैं। अब बाकी बचा हुआ वक्त ही बताएगा कि अगले राउंड की तरफ इनमें से कौन जाता है। ओके कंटेस्टेंट्स, 10 मिनट बचे हैं। कंटेस्टेंट्स, बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपने मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं। अगर लेयर्स कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कौन सी लेयर कब आनी चाहिए। हर चीज में लय होती है, तहजीब होती है, उसका ध्यान रखें। लास्ट 2 मिनट बचे हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कीप इट अप। साहिल ने बहुत अच्छी स्माइल दी और मुझे लगता है कि तीनों में से सबसे ज़्यादा मज़ा उसी को ही आ रहा है। दैट्स वेरी गुड। खाना जो है दिल से बनता है, खुशी से बनता है और वो खुशी खाने पे नज़र आनी चाहिए। आखिरी ओवर में पूरा मैच बदल सकता है। आखिरी 30 सेकंड में पूरा कॉन्टेस्ट चेंज हो सकता है। Last countdown begins. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. one. Hands up. that's it. Let's start with Prachi. जब मैं डिश जजेस के पास लेके जा रही थी बहुत टेंशन था, क्योंकि मेरी एक डिश कंप्लीट थी और एक इनकम्प्लीट थी।
चिकन आपने पकाया, थोड़ा सा ड्राई हो गया क्योंकि ब्रेस्ट आपने ली जल्दीबाजी में, चावल भी बनाना, राइस भी बनाना, जबकि ये दोनों आपके मेन मिस्ट्री इंग्रेडिएंट नहीं थे, तो आपने उसमें काफ़ी समय लगाया। I think everything was good. The rice, the asparagus, I finished all of it. मेरे को बस ये लगा कि आप थोड़ा सा डर के काम कर रहे थे, डर के नहीं काम करना चाहिए, खुल के करना जो चाहिए। डर गया समझो मर गया। But मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगा। थैंक यू सर। चलिए केडी आप आ जाइए। जब मैं अपनी डिश को शेफ़ के पास ले जा रहा था टेस्ट करवाने, मैंने देखा दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने अच्छा बनाया था, उन लोगों ने राइस और यूज़ किया था। दे ट्राई टू मेक सम मेन डिशेज और मेरा जो था वो एक सलाद टाइप था। क्वेल एग्स को बॉईल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, एंड आई वाज वरीड कि यू नो व्हेन यू डीशेल इट कहीं टूट ना जाए एंड स्टफ, एंड आई लाइक द वे यू पुट द सॉस ऑन इट। थोड़ा प्रेजेंटेशन और एक्साइटिंग हो सकता था, बट गुड एफर्ट। थैंक यू। गुड एफर्ट। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जिसको हम कहते हैं, कुकिंग स्किल्स देखना चाहते हैं, कंपटीशन है, उस हिसाब से ये बचकाना है। सो व्हाइल इट इज वेरी गुड, पर अगर इसको मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊं तो मुझे लगता है कि नहीं, आप तो और बहुत कुछ कर सकते हैं, आपने इतने में क्यों छोड़ दिया? घबराहट में कभी आप खाना खा सकते हैं? नहीं। अच्छा नहीं लगेगा। यस। तो अगर आप ही घबराएंगे तो खाने वाला ज़्यादा घबरा जाएगा। तो आप कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में हो तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो जिस्म है, जैसे रिएक्ट करता है वैसे हमारे टेस्ट बड्स भी रिएक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच शेफ। कम साहिल। जब मैं मेरी प्लेट लेके जज के पास जा रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैंने मेरा प्रेजेंटेशन पूरा कंप्लीट नहीं किया था। एक ही प्लेटिंग कर पाया। एक ही प्लेटिंग कर। यस सर। आपकी जो थिंकिंग है बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन में आप ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन कर रहे हो। इसी में ही ये जो आपने स्प्रेड साइड में रखा है, बीच में लेयर कर देते, नेसेसरी मॉइस्चर है आ जाता, टेस्ट आ जाता, बाइंडिंग आ जाती, लुक अच्छा हो जाता। मॉइस्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सीजनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सारी चीजें बाइंड हो जाती एंड दिस वुड हैव बीन अ स्टनिंग डिश। इस राउंड में 2 कंटेस्टेंट्स ऐसे जिन्होंने खाना बनाना शुरू किया लेकिन उनकी प्लेटिंग खत्म नहीं हुई। एक कंटेस्टेंट ऐसा जिसकी प्लेटिंग खत्म हो गई लेकिन खाना बनाना शुरू नहीं किया। वेलकम बैक टू वीबा कुक ऑफ पावर्ड बाय दावत बासमती राइस और टाटा संपन्न। तीनों ही कंटेस्टेंट्स की प्लेट्स में कुछ न कुछ कमी, तीनों ही कंटेस्टेंट्स के एग्जीक्यूशन से जजेस को शिकायत। करफिगार दारूवाला, प्राची और साहिल कुमार में से कौन इस दौर से बाहर होगा, देखते हैं। इस राउंड में 2 कंटेस्टेंट्स ऐसे जिन्होंने खाना बनाना शुरू किया लेकिन उनकी प्लेटिंग खत्म नहीं हुई। एक कंटेस्टेंट ऐसा जिसकी प्लेटिंग खत्म हो गई लेकिन खाना बनाना शुरू नहीं किया। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जजेस ने यह निर्णय लिया है, आज जो कंटेस्टेंट आगे जाएंगे उनके नाम हैं प्राची और साहिल। They deserve a round of applause. Thank you, Katie. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यहाँ तक का जो भी सफ़र था मुझे इसमें बड़ा मज़ा आया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उनके सामने अपने फूड को प्रेजेंट कर सका और उन्हें मेरा खाना अच्छा भी लगा। Okay, साहिल एंड प्राची, आपको मिला है दूसरा मौका। अब आपके पास एक बार फिर है मिस्ट्री बॉक्स, उसके अंदर हैं मिस्टीरियस इंग्रेडिएंट्स। ये जो इंग्रेडिएंट्स इस बॉक्स में हैं, ये आपके हीरो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए आपकी डिश की। बाकी के इंग्रेडिएंट्स है पैंट्री से, यूज देम एज सपोर्ट। तो चलिए पहले मिस्ट्री बॉक्स खोलेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। जैसे ही मिक्सरी बॉक्स खुला तो उसमें से निकला चॉकलेट, पोहा, स्टार फ्रूट और रेड बेयर।
सब कुछ तो ठीक था क्योंकि फ्रूट्स चॉकलेट एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। कहीं ना कहीं पोहा और सॉल्टेड पीनट्स बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे थे कि मैं इनको कैसे अपनी डिश में यूज़ करूं। जब मैंने सेकेंड राउंड के मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स देखे तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं इससे एक अच्छा सा डेजर्ट बना सकता हूँ, जिसमें एक था मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स पोहा। तो चलिए आपके 30 मिनट शुरू होते हैं अब। जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ मैं तुरंत फ्रिज के पास पहुंचा और वहाँ से मैंने क्रीम उठाई। मुझे जो डिश बनानी थी उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे उसे ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया था क्योंकि मेंटली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। फिर तुरंत मैंने मेरी कुकिंग स्टार्ट की, जिसमें मैंने सबसे पहले मेरी क्रीम को बॉईल होने रखा जिसमें चॉकलेट मेल्ट हो जाए। जैसे ही मैंने कुकिंग स्टार्ट किया मैंने तुरंत अपना जो चॉकलेट बार था उसको क्रश किया और उसको डबल बॉयलर पे चढ़ा दिया मेल्ट करने के लिए। पोहा था उसको रोस्ट करने के लिए रख गई ताकि उसमें क्रिस्पनेस आ जाए। साइड बाय साइड मैंने मेरे पीनट्स को ग्राइंड कर लिया था जिसका मेरे को एक बेस बनाना था। मैंने एक पैन में बटर और मार्शमेलो को मेल्ट करना चालू कर दिया। जब मैं मेरे जेलेटिन को एक अपने क्रीम में डाल रहा था एक मूस बनाने के लिए तो थोड़ा नर्वसनेस आ गया बिकॉज कम टाइम के कारण वो जल्दी से सेट नहीं होगा, और ऊपर से मेरे को एक मेरा ब्लाउट टच नहीं मिला था जिसमें मुझे कैशर शुगर कैरेमलाइज करना था। क्या बना रहे हैं आप? मैंने अभी मार्शमेलोस लिया है, बटर में जिसको मेल्ट कर रही हूँ। तो फिर जो मैंने अभी टोस्ट किया हुआ पोहा है जो क्रिस्पी हो चुका है, सो आई विल मिक्स इन इट और फिर देन आई विल ऐड दिस टू देम। तो फिर मुझे एक अच्छा सा क्रिस्पी बन मिल जाएगा। तो फिर उस पर मैं फ्रूट्स को स्टफ करके आई एम गोइंग टू डिप देम इन द चॉकलेट। Sounds interesting. थैंक यू शेफ। Sahil, the smiley man, what is your dish today? आई एम ट्राइंग टू मेक द कॉम्बो ऑफ पार्फे एंड द मूस। मतलब पार्फे में जो फ्रूट्स रहते हैं वो जाते हैं और मूस में सिर्फ क्रीम्स रहते हैं जिसके लेयर्स बनते हैं। तो उसका कॉम्बो मैं बनाता हूँ जिसमें फ्रूट्स भी रहेंगे और मूस के लेयर्स भी रहेंगे, जिसमें क्रीम और डार्क चॉकलेट रहेगा मेरा, और जो बॉटम बेस तो रहेगा। मेन आपका जो पोहा है यस वो कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सो उसको मैं थोड़ा रोस्ट करूँगा और उसे बेस में एक डालूँ। जैसे पीनट्स का एक बेस हो गया, फिर एक मेरा चॉकलेट मूस का तो पीनट्स को आपने पाउडर किया है? यस सर, जिससे वो थोड़ा बेस मतलब एक बन जाए अच्छा सा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। टेक केयर। मार्शमेलो मैंने रोस्टेड पोहा में डाल के उसका चिकी बना दिया। साहिल और प्राची अपने डिशेस के अप्रोच में कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। समय कम और नजर वीबा कुक की ट्रॉफी पर। जब मैं कैरेमल बना रही थी तभी मेरे चॉकलेट का जो पेपर था उसमें आग लग गई। कागज कागज में आग, कागज में आग, कागज में आग, कागज। केयरफुल। कागज को पानी में डाल दो, कागज को पानी में डाल दो। जैसे तैसे आग बुझाई और मैं अपने काम पे लग गई। यस शेफ। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। वही बोल रही हूँ। हाँ? वही बोल रही हूँ, बोलिए। क्या बोलूँ? आप बोलिए। क्या बोलूँ? क्या बोलूँ? क्या बना रहे हो ये? फ्रूटी चॉकलेट बार। तो चीनी को क्या करोगे? और इसका कैरमल बना रही हूँ। कैरमल फ्रूट्स के लिए है ताकि हाँ। वो फ्रूट्स को बाइंड कर सके। अच्छा, कैरेमल जब भी बनाओ ऐसे हिलाओ मत उसको, क्योंकि जैसे हिलाते वो जमता नहीं है। जमता नहीं है, वो क्रिस्टलाइज होने के चांसेस हो जाते हैं। सो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने के लिए आप उसको इस तरह से हिलाओ नहीं, अपने आप होने दो। ये अब किनारों में जो चीनी लगी है ना, इससे रिस्क हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन का। ओके शेफ। सो प्रे दैट इट डज नॉट क्रिस्टलाइज। ये शेफ। जब संजय सर मेरे पास आए उन्होंने कहा पिछले राउंड में तुम बाल बाल बचे हो, ये टाइम इतना रिस्क मत लो कि तुम डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाओ। मीठी चीज बना रहे हो यस सर। तो थोड़ा सा शुगर सिरप भी डाल देते तो क्या होता? बट सर थोड़ा यूनिक चाहिए था मेरे को। बाल बाल बचे हो पिछले राउंड में। यस शेफ। हैं? यस शेफ। इस राउंड में बाल बच जाने चाहिए। ठीक है शेफ। थैंक यू। जो चॉकलेट था मेल्ट हो चुका था, उसमें मैंने क्रश्ड पीनट्स डाल के उसका बेस बना दिया। प्राची, साहिल, 5 मिनट सिर्फ बचे हैं। टेंशन बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेरा कैरेमल नहीं बना था। तो अभी कैरेमल नहीं बना, क्या उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, वो टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये मौका है आपके लिए प्रूव करने का। अच्छे से काम कीजिए, बढ़िया से, खुश कीजिए हमें, आप कर सकते हैं। जो भी कर रहे हैं अब बस फिनिश कर दीजिए क्योंकि लास्ट 2 मिनट्स आर देयर फॉर यू नाउ।
यहां से आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो सकती है। अगले कुछ सेकंड आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, and that's it. it. स्टार्ट करेंगे साहिल से अब। जब मैं डिश जजेस के पास लेके जा रहा था तब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस था, बिकॉज मैंने ये टाइम अपना बेस्ट दिया था और अपने टाइम से पहले कंप्लीट किया था। According to me, you set a very, very big challenge for yourself with, you know, a multi-layered dessert. Again, I would say it's good, but it is not wow. साहिल, अमृतसर में एक बहुत बढ़िया मीठी चीज मिलती है, फ्रूट क्रीम बोलते हैं उसको। क्रीम होती है, मीठी होती है, फ्रूट्स होते हैं। आपने क्रीम का खूब इस्तेमाल किया, फ्रूट आपके साथ में थे, चीनी में कंजूसी कर गया। बाकी जितनी चीजें हैं, एक इंग्रेडिएंट ठीक कर लेते आप। मीठे में नमक, नमकीन में मीठा, बैलेंस। खाने में बैलेंस बहुत जरूरी है। चलिए, अच्छी कोशिश। ठीक है शेफ। डिशेस टेस्ट करने के बाद जो जजेस के कमेंट थे वो मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे। प्राची, लगता है आप अपनी इस डिश के बारे में काफी कॉन्फिडेंट है, तो लेकर आइए। जब मैं अपनी डिश जजेस के पास लेके जा रही थी, दिल में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि पिछली बार तो डिश इनकम्प्लीट रह गई, इस बार भी बहुत सारी कमियां हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे हिसाब से खाते खाते जजमेंट के रूप में नहीं, एक रिएक्शन इन्होंने दिया साहिल को। इनका कमेंट था नॉट बैड, बट आर वी लुकिंग एट नॉट बैड? नो शेफ। सो आई थिंक फॉर मी ऑल्सो इट इज नॉट बैड। ओके शेफ। यहाँ आने के बाद I wasn't that impressed, but जब मैंने खाना शुरू किया तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो पीस बचा नहीं है। Kept eating it and I enjoyed it. I enjoyed the चिक्की of पोहा की जो आपने चिक्की बनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। I enjoyed the fudge, उसमें क्रंचीनेस है फ्रूट्स का, चॉकलेट का अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। It's going well with the fruits. थैंक यू मैम। मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ तो आवाज़ है इसमें। आपकी अप्रोच सही थी, आपकी सोच जो आपने सोच लेके चले थे उसको कोशिश करी आपने। आखिर में ये कह सकते हैं अच्छी कोशिश है। थैंक यू शेफ। चलिए अमृता जी बताइए। प्राची और साहिल, आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। और आज का जो विनर है वेलकम बैक टू वीबा कुक ऑफ पावर्ड बाय दावत बासमती राइस और टाटा संपन्न। पूरी मेहनत और कोशिश के बावजूद दोनों ही कंटेस्टेंट्स को एवरेज कमेंट्स मिले हैं जजेस से। साहिल और प्राची फाइनल राउंड में भी पूरी तरह से जजेस को अपना टैलेंट दिखाने में असमर्थ रहे। देखते हैं जजेस क्या डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आज जीतने वाले को क्या मिलेगा। ये ट्रॉफी, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट, विनर के लिए वीबा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, दावत की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, मेरी कुक बुक्स, टाटा संपन्न की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, वंडरशिप तरफ से कुकवेयर सेट, और हमारे गिफ्टिंग पार्टनर हैं डिवोटी। उसके साथ साथ BBC गुड फूड इंडिया मैगजीन की 1 साल की सब्सक्रिप्शन फ्री फॉर द विनर। थैंक यू शेफ। चलिए अमृता जी बताइए। प्राची और साहिल, आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। और आज का जो विनर है ऑफ वीबा कुक ऑफ पावर्ड बाय दावत बासमती राइस और टाटा संपन्न, उसके विनर हैं प्राची। वेल डन प्राची।
Congratulations, Prachi. Congratulations. कैसा लग रहा है? अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड। किसको डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी जीत को? नॉट जस्ट वन टू नेम, मेरी मम्मी से लेके स्कूल के फैकल्टी से लेके इन सब तक, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। सुबह से टेंशन में थी, दे वर समवेयर होल्डिंग मी दैट डोंट टेक टेंशन, एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू सो मच साहिल, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। भले ही मैं ये शो नहीं जीत पाया, बट यहाँ से मैं एक लर्निंग सीख के आ रहा हूँ, जो भी तुम्हारा काम है वो पूरे ईमानदारी और मेहनत से करनी चाहिए। एक और एपिसोड खत्म हुआ, लेकिन देखिए कितना सीखने को मिला। आज आपने देखा किस तरह से कंटेस्टेंट्स के बीच में सॉलिडारिटी थी। हारने के बावजूद भी हारने वाला स्माइल कर रहा था, और ऐसा कारवां तो चलता ही रहेगा। तो चलिए अगले एपिसोड में एक बार फिर से मुलाकात होगी, और भी नए टैलेंट के साथ, और भी एक्साइटिंग शेफ्स के साथ, और भी चैलेंजिंग कॉन्टेस्ट के साथ। So until we meet again, this is Amrita Raichan signing off. Bye bye.